नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेन्युइन ड्रॉप न्यूज़ एंड अपडेट्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जितनी भी अपडेट्स के बारे में, न्यूज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। पूरे वीडियो को आप लोग देखिएगा एंड आपके बहुत सारे डाउट्स यहाँ पर क्लैरिफाई होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एंड सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी अपडेट्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे। प्रीवियस दोस्तों मैंने कुछ अपडेट्स शेयर करी थी, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इनको नहीं देखा हो अभी तक। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपने प्रीवियस अपडेट्स को नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में दोस्तों जो अपडेट्स हैं इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये है र्यून के बारे में, जिसका हमने 1 साल पहले एयरड्रॉप ज्वाइन किया था। डी कॉइन का रिसेंट गिव अवे के बारे में, कॉइन जूम के बारे में, ओपेट एंड AWC यानी कि एटॉमिक वॉलेट के एयरड्रॉप के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं र्यून टोकन से। र्यून का एयरड्रॉप दोस्तों मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था। पहले मैं वीडियो में भी शेयर कर चुका हूँ, टेलीग्राम पर भी शेयर किया था, सब जगह मैंने आपके साथ शेयर किया था। एंड होपफुली आप सभी ने इसको ज्वाइन किया था और 50 टोकन्स वहाँ पर सभी लोगों को मिल रहे थे। उनके ट्रस्ट वॉलेट में हमने BNB का एड्रेस दिया था, ठीक है। तो आपके ट्रस्ट वॉलेट में रिसीव हुए होंगे, आप लोग देखिएगा। इससे पहले भी दोस्तों मैंने आपको बता दूं, मैंने इस वीडियो में शेयर किया था। ये वीडियो अभी प्राइवेट है, मैंने बहुत पहले प्राइवेट कर दिया था कुछ इशू की वजह से। लेकिन यहाँ पर जो अपडेट थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर चुका था कि ये आपको रिसीव हो चुके हैं और वो लिस्ट हो चुका है। ब्लैक सी एक्सचेंज पर पहले वो लिस्ट हुआ था, लेकिन वहाँ से इसको अनलिस्ट कर दिया गया और इसके बाद ये लिस्ट हुआ बाइनेंस के डेक्स पर, यानी कि binance.org पर, ठीक है। तो अभी भी वो टोकन अगर आपके पास है तो आप लोग वहाँ से करीब $20-22 के आसपास का प्रॉफिट निकाल सकते हैं 50 टोकन की। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब ये हमें मिले थे तो उस समय इनकी वैल्यू $1 वर्थ थी। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हाइट ऑफ एयर ड्रॉप प्रॉफिट, यानी कि एयर ड्रॉप के प्रॉफिट से हमें एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कब कौन सा प्रोजेक्ट हमें प्रॉफिट दे जाए। लेकिन हम लोगों की ये कोशिश होनी चाहिए हमेशा कि हम लोग उसी चीज़ को ज्वाइन करें जिसमें हमें पोटेंशियल ज़्यादा लगता है और फ्यूचर में जिसमें हमें प्रॉफिट देने का रेशियो ज़्यादा निकल कर आता है। तो र्यून टोकन दोस्तों काफ़ी, र्यून प्रोजेक्ट जो है काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था। हालांकि इनकी टीम थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में। मुझे अभी तक एयर ड्रॉप का टोकन आज तक ये नहीं मिला एक भी, और हालांकि इसमें रेफरल प्रोग्राम भी था, किसी चीज़ का कोई टोकन नहीं मिला। लेकिन जो भी है कम्युनिटी को मिल चुके थे, सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे। और मैंने एडमिन से भी इसके रिगार्डिंग जब बात करी तो उन लोगों ने मुझे ब्लॉक कर दिया, पता नहीं क्यों। लेकिन जो भी है दोस्तों, कभी कभार ऐसी चीज़ें होती हैं। तो एयर ड्रॉप में बहुत सारी चीज़ें हमें अनफेयरली फेस करनी पड़ती हैं। जब हमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलता तो कभी कभी हमारी सुनवाई नहीं होती और उस चीज़ के रिगार्डिंग हमें कभी भी वहाँ पर प्रॉपरली फेथ नहीं मिलता है। तो इस चीज़ के लिए दोस्तों कम्युनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी हमारी कम्युनिटी पहले इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो जो भी दोस्तों वो पुरानी बात हो गई। अब अभी यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास 50 टोकन है तो आप लोग इसको बाइनेंस डेक्स पर सेल कर सकते हैं। आपको यहाँ से करीब 50 टोकन का 1.5 BNB मिलेगा, जिसकी वैल्यू $22 के आसपास मिलती है। हो सकता है अभी इसकी प्राइस आई थिंक डाउन हो गई है, तो आप लोग देख लेना। मैंने लिंक यहाँ पर दे दिया है, आपके पास हो तो आप लोग सेंड करके अपना प्रॉफिट यहाँ से निकाल सकते हैं। और अभी अच्छा मौका है दोस्तों प्रॉफिट निकालना, क्योंकि इसकी वैल्यू अप है काफ़ी ज़्यादा। एंड दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको एक स्कैम अलर्ट के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर यूट्यूब पर काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस चल रही हैं जिसमें कि ये दिखाया गया है कि काफ़ी बड़े बड़े गिवअवेज किए जा रहे हैं बिग सेलिब्रिटीज़ से, यानी कि एलन मस्क को आप सभी लोग जानते हो, और प्लस बिल गेट्स का भी यहाँ पर नाम आता है। तो उनके बिहाफ पर यहाँ पर जो फेक गिवअवे चल रहे हैं, यूट्यूब पर जो वीडियोस चल रही हैं, सबसे पहले आप लोग नोट कीजिएगा, यहाँ पर जो भी चैनल्स हैं जिन पर ये एडवर्टाइजमेंट करी जा रही है यूट्यूब पर, इसको स्प्रेड किया जा रहा है सभी लोगों के बीच में। तो ये जो चैनल्स हैं दोस्तों, ये हैक्ड चैनल्स हैं जिनके यूट्यूब के आपने केस सुने होंगे कि बहुत से लोगों के चैनल हैक हो चुके हैं। तो हैकर्स क्या करते हैं, उनके चैनल का नेम चेंज करके वहाँ पर वो फेक वीडियो अपलोड करके एज अ गिव अवे चलाते हैं। और उसमें ये कंडीशन दी जाती है कि अगर आप इतने XRP या बिटकॉइन को सेंड करोगे तो आपको डबल होकर वो अमाउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कॉमन सेंस वाली बात है कि कभी भी कोई आपका अमाउंट इमीडिएटली आपको डबल करके नहीं दे सकता। अमाउंट को कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पर कोई मैजिक नहीं चल रहा है कि आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। तो एक सोचने वाली बात है। और यहाँ पर इस तरह के गिवअवेज कोई भी सेलिब्रिटी करेगा तो वो अपने ऑफिशियली अनाउंस करेगा, ना कि कभी ऐसे यूट्यूब पर वीडियोज़ में, ठीक है। तो कभी भी दोस्तों ऐसे प्रमोशंस पर आप लोग विश्वास मत करिएगा, ठीक है। तो ये चलता रहेगा क्रिप्टो के अंदर, ये बहुत सारे तरीके के स्कैम चलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरीके के स्कैम होते हैं, और जो कि आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ ही पता चलेगा। अगर आप न्यू भी हो तो किसी भी चीज़ को डिसाइड करने से पहले, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग डिसीजन लेने से पहले डिस्कस ज़रूर करिए 4 लोगों के साथ या किसी भी कम्युनिटी में जिस पर आप लोग ट्रस्ट करते हो। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट के बारे में। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट वाली अपडेट है डी कॉइन के रिगार्डिंग। डी कॉइन का दोस्तों एयर ड्रॉप जो हम सभी ने ज्वाइन किया था, लास्ट वीडियो में आप सभी के साथ मैंने शेयर किया था। तो ऐसे में लास्ट सेकंड वीडियो में, ऐसे में बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चन ये है कि वहाँ पर कभी उनको KYC के लिए कहा जाता है। जब आप उनके ट्विटर के पेज पे जाओगे तो वहाँ पर भी कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे, तो वहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको KYC की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए दोस्तों काफ़ी सारी जाँच पड़ताल करी और पता चला, क्या पता चला वो मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको इनके ट्विटर पेज पर लेकर चलता हूँ।
तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये डी कॉइन का ऑफिशियल ट्विटर पेज है जिस पर अनाउंसमेंट की गई थी। तो इसी बीच में अपनी कम्युनिटी के किसी एक पर्सन ने यहाँ पर हमारे किसी एक दोस्त ने इनको रिप्लाई करके पूछा कि केवाईसी यहाँ पर ज़रूरी है कि नहीं। तो ये लोग बोलते हैं कि यस यू नीड टू कंप्लीट योर केवाईसी, इट इज़ ईजी एंड सिंपल। ठीक है, तो जब मैंने इनको यहाँ पर क्वेश्चन करा कि जब अगर इसमें केवाईसी की रिक्वायरमेंट है तो आपको मेंशन करना चाहिए था अपनी एयर ड्रॉप की अनाउंसमेंट में या गिव अवे की अनाउंसमेंट में, मेंशन क्यों नहीं किया, तो उस बात का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला। लेकिन इन दी एंड यहाँ पर रिप्लाई मिल ही गया। वो रिप्लाई क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एडमिन ने साफ क्लियरली बता दिया है कि जो केवाईसी है दोस्तों वो केवाईसी करना इस गिव अवे में ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब बात आती है विड्रॉल की तो डी कॉइन एक ऐसा एक्सचेंज है जिसमें हम लोग बिना केवाईसी के 2 BTC तक का विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जब हम कोई गिव अवे प्रोग्राम या कोई एयर ड्रॉप ज्वाइन करते हैं इस एक्सचेंज के थ्रू तो वहाँ से जो रिवॉर्ड मिलता है, जो बाउंटी या इनाम वाला जो रिवॉर्ड है जो फ्री में दिया गया है, उसको ग्रैब करने के लिए, उसको विड्रॉ करने के लिए हमें केवाईसी की रिक्वायर पड़ेगी। तो यहाँ पर साफ मेंशन किया गया है यू कैन स्टिल ज्वाइन विदाउट केवाईसी। विदाउट केवाईसी से मतलब है यहाँ पर किसी ने जब क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है विदाउट केवाईसी तो उन्होंने बोला है कि आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन इशू जब आता है कि जब आप अपने अमाउंट को विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, रिवॉर्ड को, यानी कि जो आपको गिव अवे में मिला गया है, तो वहाँ पर आपको केवाईसी की रिक्वायर पड़ेगी इन दैट केस। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं एक और अपडेट देना चाहूँगा आपको डी कॉइन की। मैंने यहाँ पर दोस्तों $50 का ट्रेड किया था, उसके बाद मैंने अपने अकाउंट को अभी तक ओपन करके नहीं देखा। ठीक है, यानी कि इसमें कुछ भी एडिशनली मैंने कुछ डिपॉजिट नहीं किया था। एंड $50 का ट्रेड करने के बाद मैंने ट्रोन कॉइन को विड्रॉ कर लिया था एज इट इज़, जैसे मैंने बैट के पेयर में BTC एंड बैट के पेयर में ट्रेड करके अपने ट्रोन कॉइन में कन्वर्ट करके उसको विड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मैं आज इसको ओपन करके देखता हूँ तो यहाँ पर $4 का एडिशनली मुझे यहाँ पर रिवॉर्ड मिला है। वो रिवॉर्ड क्यों मिला है इसके पीछे दोस्तों एक रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर स्टेकिंग का हो, कि अगर आप इनके एक्सचेंज पर क्रिप्टो करेंसीज को होल्ड करते हो, कुछ भी असेट को होल्ड करते हो तो आपको कुछ रिटर्न मिलेगा। ठीक है, होता है अक्सर ज़्यादातर एक्सचेंजेस में जो लेजिट अच्छे एक्सचेंज होते हैं वो इस तरह का देते हैं रिवॉर्ड। ठीक है, KuCoin में भी होता है, बाइनेंस पर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे अराउंड $4 का यहाँ पर मिला, और $4 का क्यों मिला इसके पीछे मैंने ज़्यादा अभी जांच नहीं की है इसकी, लेकिन अगर आपने ट्रेड किया था तो आप लोग देखिएगा मैंने $4 यहाँ पर $2.5 की यहाँ पर टोटल बैट ही है जिसको मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो उसको सेल करके ट्रोन कॉइन में विड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, ईजिली सेल हो जाएगा ये और विड्रॉ भी हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ ट्रोन कॉइन। तो आप लोग देखना, अगर आपका टोटल बैलेंस यहाँ पर $4 कर रहा है तो आप लोग उसको ट्रेड करके किसी एक टोकन में कन्वर्ट कर लेना, थोड़ा सा अपना यहाँ पर माइंड लगाना। ठीक है, और उसको ट्रोन में विड्रॉ करना चाहो तो कर लेना। तो ये टोटल $2.5 है जिसको मैं ईजिली विड्रॉ कर पाऊंगा। एंड बाकी का ये बैलेंस है ये ट्रेडेबल नहीं है क्योंकि बहुत कम इसकी वैल्यू है। एक बात दोस्तों मैं आपको और बता दूं, जब आप यहाँ पर BTC के पेयर में ट्रेड करते हो कुछ भी तो $1-1.5 के आसपास का मिनिमम बैलेंस चाहिए होता है। जब आप यहाँ पर USDT के पेयर में ट्रेड करते हो तो मिनिमम बैलेंस यहाँ पर $10 का चाहिए होता है। तो BTC के पेयर में आप लोग ट्रेड करिएगा जो भी आप लोग करो। तो देखा जाए दोस्तों यहाँ पर डिपॉजिट करने से मुझे करंटली यहाँ पर $2.5 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो चुका है। आपको हुआ है या नहीं हुआ दोस्तों वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट वाली अपडेट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब ये वाली होपफुली आपको यहाँ पर क्लैरिफाई हो चुका है इस चीज़ के बारे में, और बाकी इसका लिंक मैं दे दूंगा। आप लोगों के पास अगर और क्वेश्चन है तो आप लोग यहाँ पर खुल के एडमिन से क्वेश्चन करिए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं हम लोग जूम कॉइन के बारे में। जूम कॉइन का दोस्तों जैसे कि सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने इसका एयर ड्रॉप ज्वाइन किया था और मैं आपको इसके रिगार्डिंग लेकर चलता हूँ। मैंने इसका अपडेट शेयर किया था कि ये फिनिश हो चुका है और इसके बाद यहाँ पर बहुत से लोगों ने प्रॉफिट निकाल भी लिया। और इसके अलावा दोस्तों मैंने एक पोल भी आपके साथ शेयर किया था, इस पोल में जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितने लोगों ने यहाँ से प्रॉफिट निकाल लिया था। तो अराउंड यहाँ पर 100 लोगों ने वोट किया है, 102 लोगों ने जिन्होंने यहाँ से $10 करके प्रॉफिट निकाल लिया एंड उससे ज़्यादा भी निकाला। और वो ज़्यादा कैसे निकाला, और प्लस बाकी कुछ लोगों का KYC पेंडिंग में था, कुछ लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। जब तक इनका OTP का इशू सॉल्व हुआ तब तक इन्होंने प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। और प्रोग्राम को कैंसिल क्यों किया पीछे, उसके पीछे रीज़न ये है कि इनका जो प्रोग्राम था यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मल्टीपल अकाउंट्स बना रहे थे। ये लोग IP एड्रेस को डिटेक्ट कर रहे थे कि आप एक ही डिवाइस से कितनी बार लॉगिन कर रहे हो और KYC वेरीफाइड कर रहे हो। अगर आपका KYC वेरीफाइड हो रहा था और आप ट्रेड कर रहे थे तो आपको अमाउंट इमीडिएटली बाय ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू मिल रहा था। लेकिन जब इन्होंने देखा कि ऐसी चीज़ें बार बार हुई कि लोग एक ही IP एड्रेस से मल्टीपल अकाउंट्स बना रहे हैं, तो कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोजेक्ट ये नहीं चाहेगा कि उसकी रिवॉर्ड के साथ खिलवाड़ की जाए और उसका मिसयूज़ किया जाए, उसके साथ स्पैमिंग की जाए। तो वो चलते हुए प्रोग्राम को भी क्लोज कर देंगे। ये दोस्तों बहुत कॉमन चीज़ है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। एंड ऐसे बहुत से मैंने देखा है अपनी कम्युनिटी में भी कुछ लोगों ने मल्टीपल अकाउंट्स बनाए। इसके साथ ही साथ कुछ पेटीएम लूट्स के जो चैनल्स हैं, डिफरेंट चैनल्स हैं, मैंने वहाँ पर भी नोटिस किया कि वो लोग मल्टीपल अकाउंट्स बनाने की सलाह दे रहे थे अपने यूज़र्स को, और KYC करने की भी वहाँ पर सलाह दे रहे थे। कुछ फेक KYC के तरीके वो लोग बता रहे थे। लेकिन मुझे नहीं पता दोस्तों, मैं कभी पर्सनली मेरी किसी से बात नहीं हुई, ना मैं जानता हूँ ज़्यादा, लेकिन जैसा मैंने यूट्यूब पर देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ।
तो दोस्तों अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर हम मल्टीपल अकाउंट्स बनाते हैं, किसी भी तरीके की स्पैमिंग करते हैं, तो अच्छा खासा जो रिवॉर्ड मिल रहा है यूजर्स को वो भी बैन कर दी जाएगा। और हो सकता है कि पूरी कंट्री के लोगों को ही बैन कर दी जाए कि उस कंट्री के पर्टिकुलर उस कंट्री के लोग उसको ज्वाइन ना कर पाएँ। तो ये बात समझने वाली है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर इस तरह की स्पैमिंग नहीं की जाती। यहाँ पर जो रिवॉर्ड दिया जाता है जेन्युइनली उसको जेन्युइनली रिसीव करना चाहिए। और अगर आप IP एड्रेस से आप मल्टीपल अकाउंट्स बना भी रहे हो तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए कि आपका जो डिवाइस ID है वो आपका डिटेक्ट होता है। कोई भी डेवलपर इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो डिटेक्ट नहीं करेगा और ये चीज़ बार बार होती रहेगी तो उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, उसको ऑब्जर्व नहीं करेगा। तो ये समझने वाली बात है। यहाँ पर जो रिवॉर्ड है जो आपको USDT मिल रहा है वो पेड़ से तोड़ के आपको कोई नहीं दे रहा है, वो उनके फंड जो ट्रेजरी फंड है उसमें से आपको निकल के दिया जा रहा है, जो कि उन्होंने पर्टिकुलर एक एयर ड्रॉप के लिए या कम्युनिटी को एज अपने एफिलेट प्रोग्राम के लिए ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो ये बात समझने वाली है। अगर उसके साथ कोई भी मिसयूज़ करेगा तो वो किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है, इसीलिए दोस्तों इसको बंद किया गया है। और यहाँ पर इनका कोई भी ऐसा इरादा नहीं था कि इसको जल्दी में बंद किया जाए। मार्च से दोस्तों ये चल रहा है, अभी तक बहुत सारे लोग उसको ग्रैब कर चुके थे, लेकिन जब अचानक से इसकी हाइप फैली तब से आप समझ सकते हो कि एक दिन के अंदर इसके अंदर स्पैमिंग होना चालू हो गई। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसे प्रोग्राम फ्यूचर में आएंगे और भी प्रोग्राम आएंगे, ये कभी एंड नहीं होने वाला, कभी ना कभी आएंगे, लेकिन बहुत कम आते हैं ऐसे प्रोग्राम। ठीक है, ऐसे प्रोग्राम पहले ऑफिशियली कॉइनबेस की तरफ से आया था, उससे पहले दोस्तों यहाँ पर XLM का भी कुछ ऐसा आया था। XLM में तो चलो वहाँ पर भी $50 दिया था सभी को। ऐसे आते रहते हैं दोस्तों। तो आप लोग ना कोशिश करिए कि स्पैम मत करिए। अगर आप ज़्यादा रिवॉर्ड को ग्रैब करना चाहते हो तो आप लोग अपने डिफरेंट डिवाइस से करिए, डिफरेंट इंटरनेट से करिए और डिफरेंट KYC उसमें लगती है। ठीक है, कोई भी वहाँ पर ज़्यादा ओवर स्मार्ट या कोई भी चालाकी करने की कोशिश ना करें। डेवलपर्स बेवकूफ़ नहीं है, वो हर चीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं। ये कोई भी एक ID का पर्सन होगा वो इजीली इस बात को समझता है। ठीक है, तो ये बात दोस्तों समझने की कोशिश करें, ओवर स्मार्ट मत बने। अब यहाँ पर एडमिन ने ये बोला है कि कुछ लोगों के अकाउंट यहाँ पर लॉक हुए थे क्योंकि जो इनका बॉट था उसमें जो लोग स्पैमिंग कर रहे थे, तो यहाँ पर कुछ लोगों के अकाउंट बैन हुए हैं, लॉक्ड हुए हैं जो लोग स्पैमिंग कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कोई भी स्पैमिंग नहीं की, उसके बाद भी उनका अकाउंट यहाँ पर लॉक्ड हो गया है। तो अगर आपको लगता है कि आपका अकाउंट किसी भी बिना किसी रीज़न के ब्लॉक हुआ है और लॉक किया गया है, तो आप लोग इनको यहाँ पर सपोर्ट पे जाके एक टिकट को रेज करिए, वो आपके अकाउंट को अनलॉक कर देंगे। इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है और आपको आपका रिवॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है, जो आपने डिपॉजिट किया था या आप विड्रॉ नहीं कर पाए थे वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो एज इट इज़ उसी में है और बहुत से लोगों को मिल भी गया है, उन्होंने मुझे बताया। सो बाकी दोस्तों ये प्रोग्राम कब चालू होगा इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में ये लोग करें 1-2 महीने रुकने के बाद अगेन स्टार्ट एक नई तरीके से और एक नए सिक्योरिटी सिस्टम के साथ। तो जब भी होगा दोस्तों, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको पता चल जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। काफ़ी लंबा मैंने इसके बारे में बोल दिया, सॉरी। और ओपैट के बारे में दोस्तों, ओपैट का एयर ड्रॉप मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था और ये जो एयर ड्रॉप है दोस्तों ये था कॉइन्सबिट एक्सचेंज की तरफ से। कॉइन्सबिट एक्सचेंज के बारे में दोस्तों एक रियलिटी में आपको बता देता हूँ। कॉइन्सबिट जो एक्सचेंज है, ये जो एक्सचेंज है दोस्तों ये अच्छा एक्सचेंज है, भी बिग लेवल पर इन लोगों ने मार्केटिंग की हुई है और इसलिए यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो जनरेट हो पाता है। और जो यहाँ पर बेसिकली वॉल्यूम जनरेट होता है वह USDT और BTC और एथेरियम के पेयर में यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनरेट होता है, जो टॉप के कॉइन्स हैं उनमें। और अदर पेयर्स में यहाँ पर जो फेक बॉट ट्रेडिंग चलती है उसका ट्रेडिंग वहाँ पर चलता है। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फेक और स्कैम प्रोजेक्ट, जो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ठप हो जाते हैं, बंद होने वाले होते हैं, जिनका कुछ नहीं हो रहा होता है, तो ये उनको हायर करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, उनका एयर ड्रॉप ये लोग रन करते हैं क्योंकि इनके पास कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है। 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं इनके टेलीग्राम के चैनल पर, ग्रुप में। तो वहाँ पर उसको ये लोग प्रमोट करके एज अ पैसे कमाते हैं और यूज़र को गेन भी कर लेते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये जो एयर ड्रॉप देते हैं, ये यहाँ पर जो एयर ड्रॉप दे रहे हैं बड़ी बड़ी वैल्यू यहाँ पर ये लोग लिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। और अभी इनका रिसेंटली एक और एयर ड्रॉप यहाँ पर चल रहा है जिसके बारे में कल मैंने आपके साथ शेयर किया था और यहाँ पर साफ मैंने मेंशन किया था कि वी ऑलरेडी नो दिस कि कॉइन्सबिट हमें फूल बना रहा है इस चीज़ के लिए। लेकिन अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी वेरीफाइड है तो उसको ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एडिशनली क्या पता फ्यूचर में कुछ ना कुछ प्रॉफिट ये दे दें। तो $4000 और $2000 यहाँ पर जो लिखे गए ना, इन पर आप लोग बिल्कुल भी भरोसा मत करिएगा क्योंकि कॉइन्सबिट स्टार्टिंग से ऐसे ही करते आ रहा है। $4000 दिया है, बोला है, तो समझ लो $4 का प्रॉफिट मिल जाए तो बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन ये कोई इतना इंपॉर्टेंट एयर ड्रॉप नहीं है कि इसके लिए आप लोग एडिशनली KYC यहाँ पर वेरीफाइड करें और सबमिट करें, इतनी मेहनत करें। अगर आपका ऑलरेडी है तो आप लोग कर सकते हैं, बाकी इट्स ओनली ऑन अप टू यू। ठीक है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया क्योंकि ऑलरेडी हमारी कम्युनिटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ऑलरेडी वहाँ पर अकाउंट एग्जिस्ट करते हैं KYC वेरीफाइड, तो आप लोग उनको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये इस तरह के एयर ड्रॉप लाता रहेगा फ्यूचर में और हमें जो उसको ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि हमारा अकाउंट ऑलरेडी वहाँ पर है और ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब ये एयर ड्रॉप ओवर हो जाए तो जो ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं उसको आप लोग लीव कर सकते हैं। ठीक है, तो एयर ड्रॉप के अंदर ये एक सबसे बड़ी बात है कि आपको जो रिवॉर्ड मिल जाता है उसका टेलीग्राम का ग्रुप आप लोग लीव कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टेलीग्राम के ग्रुप्स या चैनल्स हम लोग ज्वाइन कर चुके होते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारी
मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगती है, मिसबिहेव वहाँ पर होता है, तो उस जंग को हटाने के लिए आप लोग उसको लीव कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो यहाँ पर हमें ओपैट का मिला था, मैं आपको बता दूँ ओपैट का एयरड्रॉप हम लोगों ने ज्वाइन किया था, वो रिवॉर्ड रिसीव हो चुका है। 3,500 टोकन यहाँ पर करीब मिले हैं, लेकिन उसकी वैल्यू $50 नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इन लोगों ने पूरे कॉइन की वैल्यू को डंप करने के बाद कितनी वैल्यू थी इसकी, बिल्कुल 1 सतोशी पर इसकी वैल्यू है, उसके बाद एयरड्रॉप को डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्योंकि उनको पता है कि अब इन यूज़र को कुछ मिले ना मिले इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे देख रहे हो अनयूजुअल बाय ऑर्डर्स भी लग गए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसको 1 सतोशी से भी सेल करता हूँ तो 3,500 सतोशी मिलेगा, जिसकी वैल्यू कुछ भी वर्थ नहीं करती है। तो इसलिए दोस्तों कॉइन्सबिट से जितने भी एयरड्रॉप आ रहे हैं उनको ज्वाइन आप लोग कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ही कम है। मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं मिल जाए तो आप उसको जाने दीजिए। तो ये दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। एंड इसके साथ ही साथ यहाँ पर नेक्स्ट वन जो है दोस्तों, ये है AWC एटॉमिक वॉलेट के बारे में। एटॉमिक वॉलेट का दोस्तों आप सभी को पता है, इनका जो रिवॉर्ड प्रोग्राम था, इसमें इन लोगों ने एक कंडीशन यहाँ पर दी हुई थी कि जब आप किसी को रेफर करते हो तो आपको आपके अकाउंट में $10 का बैलेंस होना चाहिए, और उसके बाद जो ज्वाइन करता है उसको भी $10 का बैलेंस रखना पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ पर इन लोगों ने ज़्यादा फोकस नहीं किया, और हम लोगों ने भी ज़्यादा फोकस नहीं किया था, क्योंकि हमें लग रहा था जब किसी कंडीशन को वहाँ पर मैंशन किया गया तो वो कंडीशन प्रॉपरली एग्जिस्ट वहाँ पर होगी। लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ पर उसको जस्ट ट्राई किया और उसको रेफर करा, तो ज्वाइन करने वालों को वहाँ पर 15 AWC यहाँ पर मिल रहे थे, और इसकी एक्सपेक्टेशन एटॉमिक वालों को भी नहीं थी कि कोई इस तरह से उनके रिवॉर्ड के साथ स्पैमिंग करेगा, क्योंकि इन्होंने अपने सिक्योरिटी सिस्टम को ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किया था एयर ड्रॉप वाले, जिसमें ये लोग डिटेक्ट कर पाएंगे कौन स्पैम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो ऐसे में जितने लोगों ने पहले यहाँ से अर्न करना था, जितना अर्न करना था कर लिया, वो एक अलग चीज़ है। जितने लोगों ने यहाँ से फ़ायदा उठाना था स्पैमिंग करके वो कर ली, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर जब मैंने लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर किया था, उसमें से बहुत से लोगों को वो रिवॉर्ड मिल चुका है, बहुत से नहीं मैं कहूँगा कुछ ही लोगों को मिला है, और मुझे भी दोस्तों मैंने यहाँ पर मुझे जस्ट एक अकाउंट में यहाँ पर मिला है और किसी भी अकाउंट में नहीं मिला, बिकॉज इनको पता चल गया था कि किस कंट्री से सबसे ज़्यादा फेक ट्रैफिक यहाँ पर आ रहा है और फेक रेफरल्स कौन यहाँ पर कर रहे हैं। उस कंट्री को उन लोगों ने पूरा यहाँ पर अभी टेम्परली ब्लॉक कर दिया है, और ये लोग बोल रहे हैं कि जल्दी ये लोग अपने रिवॉर्ड सिस्टम को, इनका जो वेरिफिकेशन रिकॉग्नाइज सिस्टम है उसको ये लोग इंप्रूव करेंगे, सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, जिससे कोई भी यहाँ पर खिलवाड़ ना कर पाए। पहले यहाँ पर $10 का होल्ड करना था क्रिप्टो को 10 AWC लेने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर उसको इंक्रीज़ करके $50 कर दिया है, यानी कि अगर आप इसको अब ज्वाइन करते हो तो $50 आपको यहाँ पर होल्ड करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और एक कॉमन सेंस वाली बात बताता हूँ। अगर आपने प्रॉफिट यहाँ पर अर्न करा है तो वो एक सिंगल टाइम प्रॉफिट अर्न करा है, जिसको लॉन्ग लाइफ के लिए आप लोग कॉन्टिन्यूसली अर्न नहीं कर सकते। क्रिप्टो कम्युनिटी एक बहुत छोटी सी कम्युनिटी है, जिसके अंदर आपने सपोज दैट कि आपने एक बार किसी प्रोजेक्ट के थ्रू प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है। अगर आपने उसके अंदर स्पैमिंग करी तो वो आपको ब्लॉक कर देगा। आपने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम दूसरे ज्वाइन कर लेंगे, एक ही ने तो ब्लॉक कराया, लेकिन आपने वो चीज़ फिर से दूसरे किसी प्रोजेक्ट में करी तो उसने भी आपको ब्लॉक करा। ये चीज़ अब कॉन्स्टेंटली चलती रहेगी और एक साइकिल बनेगी साल भर में, 1-1.5 साल के अंदर। तो इंडिया कंट्री जो है, या जो भी कंट्री से फेक ट्रैफिक आ रहा है, वो ब्लैक लिस्ट में आ जाएगी। क्रिप्टो कम्युनिटी स्मॉल कम्युनिटी है और यहाँ पर किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करना बहुत इजी है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कुछ भी लिखोगे तो उसके रिकमेंडेशन में और भी उससे रिलेटेड वीडियोस इजीली मिल जाती हैं, ठीक है। तो कोई डेवलपर, मैं फिर से अगेन इस बात को बोलूँगा कि कोई डेवलपर्स बेवकूफ़ नहीं है, उसको सब चीज़ों के बारे में पता होता है, कौन उसके प्लेटफॉर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है और कौन क्या कर रहा है, कहाँ से फेक ट्रैफिक आ रहा है और कौन से डिवाइस के साथ, किस IP एड्रेस के साथ इसको ज्वाइन कर रहा है, सभी बातें उनको पता होती हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता दोस्तों कि एयर ड्रॉप कम्युनिटी यहाँ पर कभी इंडिया की तरफ से यहाँ पर बैन हो, क्योंकि जो आप अर्निंग करते हो वो एक जेन्युइन तरीके से अर्निंग करते हो, और उस जेन्युइन अर्निंग करने के लिए अगर आपको वहाँ पर उसकी पनिशमेंट मिलती है किसी और की वजह से, तो वो पूरी कंट्री के लिए, पूरी कंट्री के लोगों के लिए बहुत गलत चीज़ है, और ऐसे करने से आने वाला फ्यूचर बिल्कुल खतरे में, बहुत ज़्यादा वाला। तो मुझे लगता है कि जितने भी पेटीएम लूट से रिलेटेड चैनल्स हैं उनको क्रिप्टो के बारे में अभी ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो बिगनर्स हैं। मुझे लगता है कि उनके लिए मुझे एक बिगनर गाइड स्पेशली उनको समझाना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या, कितने तरीके के स्कैम होते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं। क्योंकि अगर आपके पास जो पावर है उसका आप लोग गलत यूज़ करोगे, आपको नहीं पता कि आप उसका सही यूज़ कर रहे हो या गलत यूज़ कर रहे हो, तो वो एक पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है, बहुत ही बड़ी वाली प्रॉब्लम की बात है। तो मुझे लगता है इसके लिए मुझे जल्दी एक वीडियो शेयर करना पड़ेगा, जिससे किसी उन लोगों को ये बात समझ में आए, लेकिन इसके बाद भी वो लोग नहीं समझते हैं तो उसका अंजाम उन्हें खुद भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए वैली कॉमन सेंस वाली बात है दोस्तों, एक लॉजिकल बात है जिसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है।
तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेक्चर वाला वीडियो हो गया, लेकिन ये बातें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी और होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब चीज़ समझ में आ चुकी है। जल्दी मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।